सिंपैथी जो था ना वो फिलिस्तीन के साथ था, जैसा हमेशा होता है, और इजराइल के खिलाफ था। 1973 में इजराइल के खिलाफ ये सब एक हो गए और युद्ध करने का धावा बोल दिया साहब। अब इस धावे के साथ हुआ ये कि इजराइल ने अपने आप को इतना मजबूती से रखा कि उसने इन देशों के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जे कर लिए। इधर की तरफ इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, उधर भी सीरिया की गोलन हाइट्स वगैरह, इन सब क्षेत्रों के ऊपर जॉर्डन बॉर्डर, इनके बहुत सारे क्षेत्रों पर इजराइल कब्जा कर लिया। इजराइल के पास इतने क्षमताएं कहां से आई? तो निकल कर आया कि इनके पीछे कोई जिम्मेदार था, रिचर्ड निक्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका क्या कर रहा था? इजराइल को फंडिंग दे रहा। किस बात की? कि तुम युद्ध करो, पैसे की चिंता मत करो, तुम हमारा नाम ऊंचा करोगे, तुम हमारी क्लास के वो टॉपर विद्यार्थी हो जिसका रैंक 1 होना जरूरी है, और तुमको जो सुविधाएं चाहिए बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसा अमेरिका आज भी कर रहा है। अमेरिका ने लगभग उस दौर में 18,000 करोड़ डॉलर इतना धन इजराइल की सहायता के लिए दिया। इजराइल की सहायता को मिले इस धन से ऑयल पैदा करने वाले देश नाराज हो गए। अब यही से कहानी इंटरेस्टिंग क्रिएट होती है। ऑयल पैदा करने वाले देश, कौन पैदा करता है साहब? ऑयल। ओपेक कंट्रीज। ओपेक कंट्रीज बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब ये क्या है? ये सऊदी के नेतृत्व में ऐसे देशों का समूह है जो दुनिया में तेल पैदा करता है। दुनिया में 2 ही प्रकार के देश तेल पैदा करते हैं, आइदर ओपेक और ओपेक प्लस। ओपेक वो है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आते हैं, जिसमें सऊदी उनका राजा है, मतलब कि लीडर है, सबसे ज्यादा तेल पैदा करता है। दूसरी तरफ ओपेक प्लस का राजा रशिया है, यानी जो ओपेक में नहीं वो ओपेक प्लस में है, और रशिया उनकी लीडरशिप करता है। ठीक है, अब ओपेक की कहानी सुनो। अब इन देशों ने कहा कि भाई साहब अमेरिका वालों, तुम हमारे ऊपर हमले का आदेश इजराइल को देते हो, पैसा देते हो कि जाओ तुम हमला करो, बेटा तुम्हारे ऊपर जब हम हमला करेंगे ना तुम संभाल नहीं पाओगे। कैसा हमला? भाई इन लोगों ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। ऑयल एम्बार्गो क्या होता है? सऊदी के नेतृत्व में जो देश थे, जो ऑयल पैदा करने वाले देश थे, इनने कहा कि इन पैसे वालों की कमर कैसे तोड़नी है ये हमें आता है। बोले कैसे तोड़नी है? बोले अपन लोग ना ऑयल का प्रोडक्शन घटा देते हैं। ऑयल का प्रोडक्शन घट जाएगा तो इन लोगों के पास तेल पहुंचेगा नहीं, तेल नहीं पहुंचेगा तो तेल की कीमतें बढ़ने लगेंगी, तेल की कीमतें बढ़ने लगेंगी तो महंगाई बढ़ने लगेगी, और ये डेवलप्ड इकोनॉमीज महंगाई सरेंडर कर देती है, क्योंकि इनके यहाँ महंगाई बड़ी 2% 3% के आसपास ही चलती है। ज्यादा हो गई तो कंट्री फेल मार जाती है, दुनिया प्रोटेस्ट करने सड़क पर आ जाती है। चलो साहब कोई बात। सऊदी ने आदेश दिया अपने साथ वालों को कि भाई सब लोग तैयार हो जाओ, अपन लोगों को तेल पैदा करने पर रोक लगानी। तेल पैदा करने पर रोक लगाने का मतलब ये समझो कि इन्होंने तेल प्रोडक्शन पर रोक लगाई, जिससे कि तेल की कीमतों में 300% तक इजाफा हो गया।